ये हम लोग फोर लूप का किस्सा कर रहे हैं और फोर लूप के अंदर हम लोग कर रहे हैं जी बिल्कुल रेंज को। एंड देखिए लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम लोग फोर का यूज़ कर रहे हैं और फोर के थ्रू हम लोग विदाउट यूजिंग रेंज हम कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी से, या फिर किसी भी लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, या फिर हमारी कोई भी एक स्ट्रिंग हो गई, तो हम इनसे वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बिना रेंज के मैंने आपको बताया था। तो अभी रेंज कब इंट्रोड्यूस होता है? जब हमें मान लीजिए इनके इंडेक्स के साथ में काम हो, हमें मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक नंबर से शुरू करके एक नंबर तक हमें चीज़ है जो ख़त्म करनी हो। जैसे कि पहले मैं रेंज बताती हूँ, फिर आपको इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेंज हमारा एक फंक्शन है पहली चीज़। अब रेंज के अंदर क्या होता है कि मिनिमम एक वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, और वो जो एक वैल्यू आएगी ना, वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, रेंज सिर्फ और सिर्फ, जिसके लिए मैं लिखूंगी ओनली ऑन, ठीक है, वॉक विद एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, क्या है रेंज? जो हमारा फंक्शन है ओनली ऑन वॉक विद एन इंटीजर 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 वैल्यू। ये चीज़ बार बार आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ काम करता है। अब आप कहोगे इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, हम कहेंगे दोनों ही हो सकती हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट इट मस्ट एन इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कहा कि मिनिमम एक नंबर हो सकता है। अब मैक्सिमम नंबर की बात करोगे तो मैक्सिमम इसके अंदर 3 वैल्यूज हो सकती हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें क्या कह रही हूँ, तो चलिए इनसे पर्दा है जो फाश करते हैं, और यही जो सेम चीज़ मैंने लिखी थी रेंज 5, इससे बात है जो करते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर दिया एक वैल्यू, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा 0 से और ऑटोमेटिकली एंड कर देगा ये 4 पर। 4 पर क्यों? क्योंकि आपने 5 लिखा है, तो जो भी आप यहाँ लिखते हो ना, ये उससे ठीक एक कम तक है जो चलता है। मैंने कहा उससे एक ठीक कम तक रुक जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्टेप्स होंगे ना, तो वो क्या होंगे, वो +1 ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो मतलब अगर आपने लिखा है रेंज 5, तो इसका मतलब 0 1 2 3 और 4 तक हमारा लूप ऑटोमेटिकली चलेगा। तो मतलब द सिंटेक्स विल बी फॉर दैट 4i इन रेंज एंड 5। तो यदि आप यहां पर प्रिंट करते हो i को, तो अब i के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, पहले देखो रेंज की बात। तो रेंज ऐसा लिखने का मतलब है 0 1 2 3 4 की बात कर रहे हो अलग अलग। तो अब ये वैल्यूज आएगी आपके पास 0 1 2 3 एंड 4, तो एक एक करके वैल्यूज आपके पास में आएंगी। तो मैंने क्या दिया, रेंज के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है जो दिया है, वो है 5। अब आप कहोगे 5 ही देना जरूरी है, मैं कहूंगी नहीं, आप 5 की जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बट इट मस्ट एन इंटीजर। ठीक है, अब इस लूप को हम लोग करते हैं, कहता है 4i, एक सेकेंड, इन रेंज। ठीक है, और रेंज में लेट्स सपोज कि मैंने दिया 10, तो अब आप फटाफट से गेस करो कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो अब आप कहोगे इट विल बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली 0 से 9 तक। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब हॉरिजॉन्टली अगर आपको चीज़ें करनी थी, तो वही चीज़ जो अभी अभी आपको बताई कि एंड इज इक्वल्स टू, और मान लीजिए कॉमा आप दे रहे हो, तो इट विल बी स्पेस के साथ में। ठीक है, इट विल बी प्रिंटेड समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ऐसी चीज़ हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेंज का यूज़ है जो किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप कहोगे नेगेटिव, हाँ नेगेटिव हो सकता था, लेकिन वो किस्सा मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी, क्योंकि नेगेटिव की अगर बात करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जिसमें किस्सा है वो +1 होने का है, नेगेटिव होने का नहीं है। ठीक है, मतलब अब इसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि लूप ही नहीं चलेगा। ठीक है, नेगेटिव के केस में कब चलेगा, जब मैं आपको नेगेटिव वाला समझाऊंगी। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। तो देखिए अब इस 10 का आपको मतलब पता चला कि ये 0 से 9 की बात कर रहा है। ठीक है, अब वापस से हम इस विंडो पर चलते हैं, और अब इसमें हम 2 पैरामीटर देते हैं। मतलब मैंने अभी क्या दिया, मैंने कहा कि रेंज मान लीजिए 101। सो इसका मतलब मैम 0 से लेकर के 100 तक ये खुद चलेगा। दैट्स कूल, क्योंकि एक कम तक चलेगा जो भी आप यहाँ पर दोगे। सुपर कूल, सुपर कूल। अब हम क्या करते हैं, रेंज के अंदर यहाँ पर वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने कहा 5 से शुरू होकर के
51 तक चलो। तो अब इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली 5 से लेकर के 50 तक चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर एंड से लेस -1 होता है, और 5 के बाद खुद ही 6, खुद ही 7, 8, 9 ऐसे करके ऑटोमेटिकली +1 होता जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि आपको क्या यही चीज़ समझ में आई कि हमने कहा 10 से लेकर के तुम 101 तक चलो। तो 101 का मतलब है कि ये 10 से शुरू हुआ और 101 से ठीक नीचे कौन आता है, 100, है ना। तो ये ऐसे करके आपके पास 100 तक है जो चलेगा। तो 10 से देखो शुरू हुआ, और अगर आप देखोगे तो 30, 40, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका, मैं आपको जानबूझ के सारी वैल्यू स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ कि देखिए लास्ट वैल्यू विच इज कमिंग 100, ठीक है, बिकॉज यू हैव गिवन देयर 101। तो आपको हमेशा जो वैल्यूज है ना वो सोच समझ करके यहाँ पर रखनी पड़ेंगे। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई कि सिंगल वैल्यू देने से क्या होता है, डबल वैल्यू देने से क्या होता है रेंज के अंदर। तो मतलब अभी तक आपको रिवाइज कराएं तो रेंज में मैंने लिखा 9, तो इसका मतलब 0 से 8 तक चलेगा। अगर मैंने लिखा रेंज के अंदर 9 से लेकर के 15, तो वो 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चलेगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे इस प्रकार इस कदर से चलेगा। अब हम इसमें तीसरे स्टेप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर मैंने लिखा रेंज, और लेट्स सपोज कि मैंने लिखा 1 से शुरू हो जाओ और तुम 21 तक चलो, और तुम 2-2 के स्टेप्स के साथ चलो। मतलब बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना था, 1, बट अगर आप चाहते हो कि एक ऑल्टरनेटिवली छोड़ करके आए, जैसे कि मान लो आपने ये नहीं लिखा होता, हम 15 तक ही कर लेते, नंबर ज्यादा हो जाएंगे, 16, है ना। तो अब ये ऐसे चलता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब ये ऐसे चलता है। लेकिन अगर आपने कहा यहाँ 2, तो वो क्या करेगा, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके। ठीक है, तो 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद 13 छोड़ करके। तो मतलब अब वो क्या करता है, ये जो नंबर जिसको मैंने गोला कर रखा है ये डिस्प्ले नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 से फिर 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 11, 13 और 14। अब आप कहोगे यहाँ 2 ही स्टेप आ सकते हैं, तो मैं कहूँगी नहीं, आप यहाँ पर जो है 2 के अलावा भी स्टेप्स, एक सेकेंड, तो आप 2 के अलावा भी है जो स्टेप्स दे सकते हो। मतलब अगर आप ऐसा कुछ देने की कोशिश में हो कि जैसे अगर मैं इसको रब करूं, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 2 की जगह पर मैंने 3 दे दिया। तो अब क्या होगा, अब आपके सामने देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2। तो यानी कि ये वाले आपके पास डिस्प्ले होते हैं जिसको हम गोला करते जा रहे हैं। तो इस केस में आपके पास 1, 4, 7, 10 और 13 आते। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहले आप खुद से गैस करो कि क्या होगा, फिर उसके बाद में, है ना। तो हमने 1 से 16 तक किया था, या जहां तक मर्जी, है ना। तो 1 से 15 तक आपके पास में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 1 छोड़ करके ऑल्टरनेटिवली अगर आप देने की कोशिश करते हो तो इट विल बी 1, 1 के बाद 2 नहीं, 3, 3 के बाद 4 नहीं, 5। लेट सपोज कि अगर आपने यहाँ पर 3 कर दिया तो वो 2 छोड़ करके तीसरे वाला, यानी कि 1 के बाद 2, 3 छोड़ के 4, 4 के बाद 5, 6 छोड़ करके 7। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं इसमें 4 दे लूँ, हाँ 4 दे सकते हो। ठीक है, तो वो 4 छोड़ करके 3 छोड़ करके चौथा। अब आपने कहा 400, क्या कहा आपने, 400। तो 400 के केस में क्या होगा कि इतनी पता है वैल्यूज नहीं है ना, तो वो 1 से शुरू होगा लेकिन 400 तक जाएगा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए 1 ही आपके पास में डिस्प्ले होगा, सिर्फ ओनली 1, क्योंकि 1 से वो स्टार्ट तो हुआ ना। तो जब 400 का उसने स्टेप भरा तो इतने में आपका वैल्यू ही खत्म हो गई, तो जो है वो अभी आएगा। ठीक है, तो 1 से ये स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन आगे 400 का स्टेप्स करते ही वैल्यूज चेंज हो गई, तो इसीलिए कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। ठीक है, आगे उसके बाद तो आपके पास 1, 1 ही आया, राइट। तो ये वाला किस्सा हुआ, कौन सा हमारा, अगर हम रेंज के अंदर, मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं इसको। देखिए, अगर आपने रेंज के अंदर एक सिंगल वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 5 दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब अपने आप 0 से 4 तक चलेगा, सुपर कूल। अगर यहाँ पर हमारे पास में हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए, तो यानी कि मैंने कहा 5 से तुम 10 तक चलो, तो 10 आपको पता है -1 तक चलेगा, तो ये 5 से 9 तक चलेगा, सुपर कूल। अब देखिए, अगर इसके अंदर हम कुछ ऐसा करते हैं कि मैंने कहा 5 से शुरू हो जाओ, 9 तक तुम चलो, तो यानी कि 5, 6, 7, 8 और 9, लेकिन आपने 3 दिया, स्टेप्स कितने दिए, 3, तो यानी कि 1, 2, 3, 1, आगे कुछ नहीं, तो 5 और 8 आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा।
ठीक है, ये वाली बात। अब देखिए क्या चीज़ होती है कि जब हम यहाँ पर नेगेटिव स्टेप्स की बात करते हैं तो आपने आपने ऐसा कहा, देखो हाँ, आपने ऐसा दिया कि 1 से 16 तक चलो, तो वो बखूबी 1 से 15 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि तुम 16 से 1 तक चलो, इसमें देखो +1 तो हो सकता है, मतलब अगर आप स्टेप्स की बात करोगे तो इसमें +1 का किस्सा है, लेकिन प्लस माइनस का किस्सा नहीं है, तो ऐसे में ये चलेगा ही नहीं। ये कैसे चले, 16 से पीछे 1, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में नेगेटिव स्टेप्स देने पड़ेंगे, इवन वो -1 ही क्यों ना हो। तो अब ये देखिए क्या चल रहा है हमारा, जो है ये 16 से लेकर के 1 तक चलेगा, तो यानी कि इसने क्या किया, 1 सेकंड, 16 आएगा इस केस में, 15 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, 1 तक नहीं आएगा, 1 से पहले रुक जाएगा। 1 से पहले क्या आता है, आप देखो तो अगर 16 से पीछे जाओगे तो पहले फिर 15, फिर 14, फिर 11, मतलब 10, 9, 8 ऐसे करके आप काउंट करते गए, तो अब ये 2 तक डिस्प्ले होगा, ठीक है। कहाँ तक, 2 तक होगा, मतलब यहाँ जब भी आपने दिया ना तो उसे कम तक ही रुकेगा। जैसे एक छोटा सा नंबर देते हैं, 6 से लेकर के 9 तक का, है ना, 1 तक का, सॉरी। तो देखिए अब ये 6 से लेकर के 2 तक चलेगा, वाई, बिकॉज 1 तक नहीं जाना है। जैसे अगर आपने 6 से 2 दिया तो ये 6 से 3 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा 3 तक, क्योंकि इससे एक नंबर पहले तक रुक जाएगा, राइट, ठीक है। अब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आप -1 दे सकते हो, अगर आप -2, -3, -4 जो भी रखना चाहो तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हम 10 से लेके पीछे 3 तक चल रहे हैं, लेकिन 2-2 के स्टेप्स के साथ में -1 करते हुए। तो जैसे 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 2 तक जाना नहीं था, 3 तक जाना था, तो इसीलिए इतना सा ही डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा नेगेटिव स्टेप्स के लिए चल रहा है। अब आप कहोगे कि हम क्या नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर नेगेटिव वैल्यू दें, मैं कहती हूँ कि ये -10 से लेकर के -1 तक है जो चले। हाँ, नेगेटिव का किस्सा आ सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है तो आप दो, नहीं पड़ रही है तो आप मत दो, मतलब नेगेटिव के साथ चल सकता है ये, ठीक है। इतनी सी बात, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हमने कहा -10 से लेकर के -1 तक, ठीक है, चल जाएगा। -10 से लेकर के 1, तो वो भी हमारे पास 1 से पहले क्या है, 0 आ रहा है, 0 में रुक जाएगा, ठीक है। नेगेटिव स्टेप्स भी आप दे सकते थे। अब जैसी वैल्यूज़ दोगे वो वैसे ही बिहेव आपके साथ में है, जो बेसिकली करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसके अंदर आपको एक बार इसको समझा दूं, क्या हुआ, देखिए आपने कहा कि 10 से शुरू हो जाओ, 5 तक चलो, तो ऐसा नहीं हो सकता, नेगेटिव स्टेप्स आपको देना पड़ेगा, तब वो 10 से लेकर के पीछे है जो सो ऑन तक चलेगा। सो ऑन मतलब 6 तक चलेगा, क्योंकि 10 से पीछे जाएंगे तो पहली मुलाकात 6 से होगी, फिर 5 से होगी, तो 5 तक नहीं चलना, उसने 1 कम तक चलना है, ठीक है। अब आपको इसके बाद में ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। तो अभी मैंने इस क्लास में आपके साथ रेंज का किस्सा है जो शेयर किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। एंड नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपनी विचार है जो ज़रूर बताना। और चलिए तो फिर मिलते हैं, एंड ये इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।